नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। प्रभु कहता है ईश्वर को, भगवान को, गॉड को। इसमें समझ गया? मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। और ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो यही कौन है? रेनर मारिया रिल्के। समझ गया? इसी के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद इनकी लिखा जो कविता है, इनका लिखा जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, इसका हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु का अर्थ होता है भगवान को कह रहा है यदि हम न रहेंगे तो भगवान आप क्या हैं? मेरे बिना आप क्या है? हम है तभी ना आपकी पूजा होती है, पाठ होती है, मंदिर है, आराधना है, उपासना है, सब कुछ है। यदि हम नहीं रहेंगे तो आपको पूजने वाला कौन रहेगा? मानने वाला कौन रहेगा? कि आपको जानने वाला कौन रहेगा? उसी पर ये कविता है। फिलहाल उसको हम बाद में जानेंगे। समझ गया? चलो रेनर मारिया रिल्के के बारे में जानते हैं। ये देखो तो अपने इधर का नाम लग रहा है ये, हाँ? ये ऐसा नाम अपना इधर के आदमी के हो छै? अपना इधर के आदमी के नाम हो दीपक, काश, है ना? है ना? इस प्रकार का नाम नहीं ना होता है। ये नाम विदेशी है, विदेश का है, ये जर्मनी का है। खैर छोड़ो। इसका पहला लाइन देखो तो क्या है? रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। अब परीक्षा में पूछ सकता है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो 4 दिसंबर कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ? प्राग में हुआ। कहाँ हुआ? प्राग में हुआ। प्राग पड़ता है ऑस्ट्रिया में। कहाँ? और ये सभी जगह अब कहाँ आ गया है? जर्मनी में। समझ गया? समझ गया? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। अगर इसका कितना वर्ष का निकाल सकता है? और कहाँ हुआ? प्राग में हुआ। और प्राग कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। अब ये दोनों जगह जो है कहाँ है? जर्मनी में है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। और माता का नाम क्या था? सोफिया। माता का नाम क्या था? सोफिया। चलो, इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी बाधाओं को क्या करते हुई? पार करते हुए, यानी कठिनाइयाँ आई होगी बहुत ज़्यादा। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। इन्होंने कहाँ शिक्षा पाई? प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में। कला और साहित्य में आरंभ से इनकी गहरी अभिरुचि थी। कला और साहित्य में, कौन सी में? कला बहुत सी होता है। एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग, लेख लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, ये सभी कला में आता है। और कला और साहित्य में, कला जानता है ना? कला बता दिए, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कला है। और साहित्य यानी कोई कविता लिखना, कहानी लिखना, ये सब साहित्य में आता है। तो इन दोनों में इनकी शुरू से ही क्या थी? गहरी अभिरुचि थी, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रही। ठीक हो? संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। और इनकी गहरी पैठ किसमें थी? संगीत में। किसमें थी? संगीत में और सिनेमा आदि, इन सब में क्या था? इनकी गहरी पैठ थी, यानी बहुत ज़्यादा एक पैठ रही बन। पैठ जानी है ना? प्रभाव। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। और कविता के अलावा इन्होंने क्या पर्याप्त लिखा? कविता तो लिखते रही और गद्य भी पर्याप्त लिखा। गद्य यानी कहानी, लेख, निबंध, ये सब। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनका एक उपन्यास कौन है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। और एक है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ये क्या है? कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, यानी ये किताब है और इसमें बहुत सारी कहानी है। इसमें टेल्स ऑफ ऑलमाइटी में, टेल्स जानता है ना? कोई ऐसा मुसीबत तो नहीं है जिसमें कोई खतरा है? किस लिए इसको अति करा था?
टेल्स ऑफ ऑल माइटी का अर्थ होता है, ऑल माइटी जानता है ना, सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिशाली हो, सबसे शक्तिमान हो, उसे कहते हैं इंग्लिश में ऑल माइटी। सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वशक्तिमान कौन है? क्रिएटर है। कौन क्रिएटर? क्रिएटर यानी इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान, गॉड। समझ गया? इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। इसमें लिख देते हैं, उसमें समय लग जाएगा बोर्ड पर, देखो था। इनके प्रमुख कविता संकलन है कौन? लाइफ एंड सॉन्ग्स। लाइफ माने तुम लोग जानता है जीवन, एंड माने और सॉन्ग्स माने गीत। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो तुम, लाइफ को LIFE, एंड को AND, सॉन्ग्स को लिख सकते हो SONGS, यानी जीवन और गीत। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? जीवन और गीत। समझ गया? इसको हिंदी में अनुवाद कर दिए कौन सी? इसी को तुम्हारे किताब में लिखा है लाइफ एंड सॉन्ग्स। कौन सी लिखा है? ये कौन सी में? इंग्लिश में है, लेकिन इसको लिख दिया है सुविधा से पढ़ने के लिए तुमको हिंदी में। समझ गया? उसके बाद है लॉरेस सेक्रीफाइस, उसके बाद है एडवेंट आदि। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। देख सकते हैं, पहला पैराग्राफ खत्म। निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। याद रहेगा? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। निधन यानी मृत्यु हुई 29 दिसंबर 1926 को। हम सबको जीवन मिला है, एक दिन ये जीवन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इस जीवन का जो हमको समय मिला है, उसमें क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे काम करना चाहिए अपने लिए भी, और हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए भी कोशिश तो करनी चाहिए। समझ गया? ताकि हमारा भी जीवन बेहतर हो सके और हमारे जो आसपास परिवेश में रहता है उसका भी। समझ गए? चलो, रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है। इनकी काव्य शैली क्या है? गीतात्मक है, यानी गीत की तरह का है, और भावबोध में क्या है? रहस्य उन्मुखता, यानी रहस्य जिसको जानने की इच्छा बढ़े। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि का कविता यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन? गला बैठ गया शायद, धर्मवीर भारती। इनकी जो कविता है ये जर्मनी भाषा में लिखा गया होगा, चाहे किसी दूसरे भाषा में। इसको अनुवाद करके हिंदी भाषा में लिखा है कौन? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ये कवि है, प्रसिद्ध कवि है हिंदी के। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। यह कविता किनसे ली गई है? विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गया है। तुमको शॉर्टकट में पूछ सकता है, यह जो कविता है कौन कविता? मेरे बिना तुम प्रभु, किनसे लिया गया है? देशांतर से। किनसे लिया गया है या किनसे संकलित है? देशांतर से। समझ गए? रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के का जो है ना, अभी का जो विश्व में जो कविता है, पूरी दुनिया में जो कविता है, उसका प्रभाव बताया जाता है। किसके? रिल्के का प्रभाव है सारी कविताओं पर, विश्व की कविताओं पर। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। आस्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता हूँ। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। बिना भक्त के, कौन सी भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान को मानता है, पूछता है उसे। तो बिना भक्त के भगवान भी क्या है? अकेले है। क्या है? अकेले। जानता है ना, जैसे जिसको पूछने वाला नहीं हो कोई। तो बिना भक्त के भगवान भी क्या है? अकेले है और निरुपाय है, यानी बिना भक्त के उनका भी कोई उपाय नहीं है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। उसकी भगवता यानी भगवान है, जो गॉड है, ओकर वैल्यू
केकरा पर टिकल है? भक्त पर, समझ ले। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। कौन चीज? व्यक्ति, व्यक्ति यानी आदमी, व्यक्ति यानी आदमी, और विराट शक्ति, विराट सत्य यानी दुनिया का जो सत्य है, कौन चीज? ईश्वर, है ना। ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर टिका हुआ है। ये नहीं रहेगा तो ईश्वर का नाम खत्म हो जाएगा दुनिया से, ईश्वर भी नहीं रहेगा तो व्यक्ति भी हो सकता है दुनिया से खत्म हो जाए। चलो, प्रेम के धरातल पर, किसके धरातल पर? प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक, कौन सी? जिसमें कोई मन में कुविचार नहीं हो, खराब विचार नहीं। तो प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। तो रेनर मारिया रिल्के के बारे में जान गए। इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1926 में। जन्म कहाँ हुआ? पराग में। कहाँ हुआ? पराग पड़ता है ऑस्ट्रिया में। ये जगह अब हो गया है जर्मनी में। जर्मनी एक देश है। इनके पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के का जोसेफ रिल्के। इनकी माता का नाम सोफिया। समझ गया। इनका काव्य संकलन कौन है? जीवन और गीत, इसी को इंग्लिश में लिखा है लाइफ एंड सॉन्ग्स। और भी है लॉरेस सैक्रिफाइस, उसके बाद है एडवेंट आदि। समझ गया। अब ये सब तो बता दिए। इनकी बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किन में? कला और साहित्य में। कला आ जाता है संगीत, सिनेमा आदि सब में, और साहित्य आ जाता है कविता में, कहानी में। समझ गया, इसी को कहते हैं। और ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, किनसे लिया गया है? देशांतर से। किनसे संकलित है? देशांतर से। और इस भाषा को हिंदी में अनुवाद कौन किया है? धर्मवीर भारती। कुल मिलाकर समझ गया संक्षेप में रेनर मारिया रिल्के के बारे में। चलो इसको बंद करते हैं। अब इसका याद करना, देखना, दोहराना, तेराना सब कैसा काम है। हाँ चलो।